नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि। चलिए रफ्तार के साथ देख लेते हैं 100 शहरों की 100 खबरें। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी। भारत को मजबूत बनाने का संकल्प, जिम्मेदार, जवाबदेह और निर्णायक सरकार का संकल्प। घोषणा पत्र में 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का वादा, लघु और सीमांत किसानों को पेंशन देने का भी वादा। राम मंदिर निर्माण के लिए बीजेपी ने दोहराया पुराना वादा, सभी संभावनाओं को तलाशकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में राम मंदिर निर्माण की बात। बीजेपी के संकल्प पत्र में छोटे दुकानदारों के लिए बड़ा वादा, घोषणा पत्र में छोटे दुकानदारों को भी पेंशन की सुविधा दी जाएगी। बीजेपी का ट्रिपल तलाक पर कानून बनाने का वादा, कहा संसद के दोनों सदनों में पास करेंगे ट्रिपल तलाक बिल। बीजेपी का संकल्प, पूरे देश में लागू करेंगे समान नागरिक संहिता। बीजेपी के घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर से धारा 370 और आर्टिकल 35A खत्म करने का वादा, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति। संकल्प पत्र में बीजेपी का वादा, नागरिक संशोधन बिल पास करेंगे। असम की तरह पूरे देश में एनआरसी को लागू किया जाएगा। बीजेपी का भारत को दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल करने का संकल्प, भारत को सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बताया। बीजेपी के संकल्प पत्र पर पीएम ने कहा, 2022 के लिए हमने 75 संकल्प तय किए हैं। 2022 में पहले 3 साल के काम का लिया हिस्सा। अमित शाह ने कहा, 5 साल में बीजेपी ने निर्णायक सरकार दी, देश में ऐतिहासिक विकास हुआ। बीजेपी के संकल्प पत्र को कांग्रेस ने बताया झूठ का गुब्बारा। अहमद पटेल ने कहा, संकल्प पत्र नहीं, माफीनामा जारी करे बीजेपी। मायावती ने बीजेपी के संकल्प पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया। कहा, बीजेपी पिछले 5 सालों के कामों का पहले हिस्सा। 370 खत्म करने के बीजेपी के संकल्प पर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा के भड़काऊ बयान। कहा, जम्मू कश्मीर के साथ हिंदुस्तान भी खत्म हो जाएगा। आरजेडी ने भी जारी किया घोषणा पत्र, दलितों, पिछड़ों को आबादी के हिसाब से आरक्षण देने का वादा, निजी क्षेत्र में भी आरक्षण का वादा। तेजस्वी यादव ने एलजेपी नेता चिराग पासवान पर ट्वीट के जरिए जोरदार हमला बोला। तेजस्वी ने एक के बाद एक 2 ट्वीट किए और लिखा कि चिराग पासवान जमुई से हार रहे हैं। चिराग पासवान बोलते हैं, अमीर दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, लेकिन प्रवचनकर्ता खुद आरक्षित सीट से लड़ रहे हैं। चिराग ने बाबा साहेब का संविधान नहीं, बाबा गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स पर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय उजियारपुर से नामांकन दाखिल किया। उन्होंने इस दौरान एनडीए के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। नामांकन के लिए समस्तीपुर में कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा। सीतामढ़ी से आरएलएसपी सांसद रामकुमार शर्मा ने उपेंद्र कुशवाहा पर टिकट बेचने का लगाया आरोप। सांसद राजकुमार शर्मा को पार्टी ने इस बार पटना साहिब लोकसभा सीट पर इस बार केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और पूर्व सांसद और अभिनेता कांग्रेस के शत्रुघ्न सिन्हा के बीच पार्टी की टक्कर मानी जा रही है। अररिया लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन उम्मीदवार सांसद सरफराज आलम अपने चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। सरफराज ने तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच चल रहे मनमुटाव पर कुछ भी बोलने से परहेज किया। आरा लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री आरके सिंह अपने चुनाव प्रचार के दौरान जगदीशपुर पहुंचे। इस दौरान आरके सिंह महागठबंधन पर जमकर बरसे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आरजेडी के घोषणा पत्र को रद्दी का टुकड़ा बताया। उन्होंने आरजेडी पर तंज कसते हुए कहा कि जिनके राज्य में दलितों का नरसंहार हुआ, वो दलितों की बात ना करें। आरएलएसपी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा पर टिकट बेचने का आरोप। सीतामढ़ी से आरएलएसपी सांसद रामकुमार शर्मा का आरोप, सांसद रामकुमार शर्मा को पार्टी ने नहीं दिया है टिकट।
पूर्वी चंपारण संसदीय क्षेत्र से महागठबंधन से टिकट मिलने के बाद पहली बार मोतिहारी पहुंचे आरएलएसपी के उम्मीदवार आकाश सिंह ने बाबा सोमेश्वरनाथ महादेव के दर्शन किए और जीत की दुआ मांगी। बेतिया में महागठबंधन ने आरएलएसपी के उम्मीदवार ब्रजेश कुशवाहा को जिताने के लिए हुंकार भरी। आरजेडी, कांग्रेस, माले, सीपीआई, वीआईपी, आरएलएसपी सभी पार्टियों के नेता मौजूद थे। शिवहर जिले में लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन ने उठाए कई कदम। इसको लेकर कुल 15 लोगों के खिलाफ सीसीए की कार्रवाई की गई। सीतामढ़ी में प्रेस क्लब का चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न। निर्वाचन पदाधिकारी की देखरेख में अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और कार्यकारिणी के 4 सदस्यों का चुनाव संपन्न हुआ। पटना हाई कोर्ट में 6 स्थायी जजों को चीफ जस्टिस एपी शाही ने आज शपथ दिलाई। इस दौरान जस्टिस एके उपाध्याय, जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद, जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस मधुरेश प्रसाद, जस्टिस एमके शाह और जस्टिस पीसी जायसवाल ने स्थायी जज के रूप में शपथ ली। दरभंगा में डीएमसीएच के 400 जूनियर डॉक्टरों समेत एमबीबीएस डॉक्टर हड़ताल पर। डीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों ने इमरजेंसी सेवाओं को भी किया ठप। पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों ने काम का बहिष्कार किया। पीजी में एम स्टूडेंट के एडमिशन के विरोध में जूनियर डॉक्टरों ने कामकाज ठप कर दिया। पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल पर प्रिंसिपल रामजी प्रसाद सिंह ने कहा कि हड़ताल का कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने बताया कि हड़ताल को देखते हुए अस्पताल में डॉक्टरों की अतिरिक्त व्यवस्था की गई। नालंदा के हरनौत में लापता छात्रा का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। नाराज लोगों ने बाजार बंद करते हुए सड़कों पर टायर जलाकर किया प्रदर्शन और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। जमुई में ट्रक और बाइक की टक्कर में एक शख्स की मौत, ट्रक भी दुर्घटनाग्रस्त। हादसे की जानकारी टाउन थाने की पुलिस को दी गई। मोतिहारी के घोड़ा सहन कंडक्ट कनाल रोड पर ऑटो पलट गई, जिससे ऑटो सवार यात्री जख्मी हो गए। जर्जर सड़क पर ड्राइवर ने संतुलन खो दिया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। सीवान के निजामपुर में बालू लदा ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। ट्रक ड्राइवर नींद में थे, जिससे यह हादसा हुआ है और ट्रक पलटा। छपरा के मकेर पथ पर फतेहपुर के पास सड़क हादसा। अनियंत्रित ट्रक ने 6 साल के बच्चे को रौंदा। मौके पर ही बच्चे की मौत। ग्रामीणों की पकड़ में आए ड्राइवर पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा। आरा जिले के गजराजगंज के चौकीपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक ट्रैक्टर ने बच्चे को कुचल दिया, जिससे 6 साल के बच्चे की मौत हो गई। छपरा के माझी थाना इलाके में पैसे उठाने गए एक बुजुर्ग से अपराधियों ने 10,000 रुपए छीन लिए और फरार हो गए। 4 अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। सीतामढ़ी में लगमा गांव में एक युवती की लाश उसके घर से बरामद की गई। युवती की गला रेतकर हत्या करने के बाद अपराधी भाग निकले। मधुबनी के मिननौर गांव के पास सड़क किनारे ऑटो चालक का शव मिलने से फैली सनसनी। शव पर जख्म के कई निशान। औरंगाबाद में जमीन विवाद में एक महिला की हत्या कर दी गई। महिला की हत्या धारदार हथियार से की गई। सहरसा जिले के बेरा थाना इलाके के बिशनपुर गांव में संदिग्ध हालत में युवक की मौत। स्थानीय लोगों ने गोली मारकर हत्या की जताई आशंका। सासाराम के सदर अस्पताल में इन दिनों दवाइयों की कमी हो गई है। खासकर गरीब मरीजों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। खगड़िया जिले के बेलदौर थाना इलाके के फुलवरिया गांव में 2 पक्षों में विवाद के बाद मारपीट हो गई। एक पक्ष ने महिला की जमकर पिटाई की। मुंगेर के पूरब सराय ओपी थाना इलाके के रिफ्यूजी कॉलोनी में गैस कटर से 2 ताला काटकर आधा दर्जन नकाबपोश चोर घर में घुसे। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। सीवान में चुनाव की घोषणा के बाद सभी प्रखंडों में वोटर्स के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पटना सिटी के चौक के सनातन धर्म सभा भवन में श्री राधे श्याम परिवार की तरफ से श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज की पूजा अर्चना की गई। माड अनुमंडल के पंडारिक प्रखंड के चिंतावन चक गांव के चौहान टोले के 1300 मतदाताओं ने वोट का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। इलाके के लोग जगह जगह वोट बहिष्कार का बैनर पोस्टर लगाकर नेताओं का विरोध कर रहे हैं। नवादा के मुफस्सिल थाना इलाके के झिकरुआ गांव के लोगों ने भी गांव में स्कूल भवन नहीं होने से वोट बहिष्कार करने का मन बना लिया है। गांव में कई जगहों पर वोट बहिष्कार के बैनर लगाए गए हैं। छपरा में श्री रामनवमी शोभा यात्रा समिति की तरफ से चैत नवरात्र के दूसरे दिन शिव मंदिर के पास आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के कलाकारों ने भक्तिपूर्ण प्रस्तुति की। सासाराम के सदर अस्पताल में पोषण पुनर्वास केंद्र की स्थापना कुपोषित बच्चों के लिए की गई, लेकिन केंद्र में 5 कुपोषित बच्चे हैं, साथ ही उसकी मां भी है। बच्चों को मेडिकल सुविधाएं तो मिल रही है, लेकिन शिकायत है कि भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा। रोहतास जिले के पहाड़ी क्षेत्रों के गांव में अभी से ही पेयजल संकट गहराने लगा है। इस गांव को सांसद ने गोद लिया हुआ है, लेकिन लोग पीने के पानी से के लिए बहुत परेशान नजर आ रहे हैं।
लोकसभा चुनाव को लेकर आरा के रेलवे स्टेशन पर जिले के तमाम सरकारी स्कूल के बच्चे, आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सेविकाओं का जमावड़ा लगा और जागरूकता कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। कटिहार में सरहुल उत्सव का आयोजन, नगर के राजेंद्र स्टेडियम में आदिवासी विकास परिषद उत्सव आयोजित किया गया। छपरा के इसुआपुर प्रखंड के आतनगर गांव में समेकित बाल विकास सेवा परियोजना के कोड संख्या 117 पर गोद भराई कार्यक्रम किया गया। प्रथम चरण के लोकसभा चुनाव के लिए अंतिम चरण में तैयारियां, शांतिपूर्ण और भयमुक्त माहौल में मतदान के लिए डीएम एसपी के नेतृत्व में कई प्रखंडों में निकाला गया फ्लैग मार्च। बिहार में शराब तस्कर नई तरकीब अपनाकर शराब की खेप पहुंचाने में जुटे हुए। बगहा में शराब माफिया प्रेस और पुलिस लेके हुई वाहनों का इस्तेमाल कर शराब की ढुलाई कर 2019 के संकल्प पत्र की सीएम रघुवर दास ने की सराहना और कहा कि दुनिया में बढ़ा है भारत का मान सम्मान, फिर बनेगी मोदी जी की सरकार। झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए महागठबंधन को चोर बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का पूरा खानदान ऊपर से नीचे तक की स्थिति पूरा देश जानता है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श युवा संगठन के अध्यक्ष गौतम कुमार ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने हजारीबाग लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र से टीएमसी ने प्रोफेसर अंशुना महतो को मैदान में उतारा। इस दौरान अंशुना महतो ने चुनावी जनसभा के साथ बंगाल की सीमा से सटे घाटशिला के मुसावनी में समर्थकों के साथ पदयात्रा भी की। देवघर के कुंडा थाना इलाके के बलिया चौकी में डकैतों ने एक घर से 1 लाख से ज्यादा की संपत्ति लूट ली और परिजनों को जमकर पीटा। कोडरमा में पुलिस वालों पर हमला, अवैध शराब का कारोबार करने वाले सुरेश साव ने एएसआई पर हमला कर दिया और मारपीट के बाद उनका मोबाइल फोन छीन लिया और पैसे भी लेकर चलते बने। दुमका के हथनावा गांव में पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। मंसूबों पर फेरा पानी, अपराधियों के पास से 13 मोबाइल फोन, 6 एटीएम कार्ड, अलग अलग बैंकों के 9 पासबुक और 1 मोटरसाइकिल बरामद। धनबाद के सुदामडी थाना इलाके के अधिकारी चंद्रशेखर चौधरी के आवास पर बीती रात अपराधियों ने मुख्य गेट का ताला तोड़कर कैश और गहने समेत लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। कोडरमा के माचई गांव में महिला ने अपने 3 बच्चों के साथ खुद को आग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसमें एक बच्चे की मौत मौके पर ही हो गई। अभी भी एक बच्चे का इलाज रिम्स में चल रहा है। साहिबगंज के मिर्जा चौकी पर एक ट्रक की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। ग्रामीणों ने ट्रक के ड्राइवर और खलासी को बंधक बनाकर सड़क जाम कर दिया। घाटशिला के चाकुलिया में 12 साल का बच्चा करंट लगने से घायल हो गया। बेहतर इलाज के लिए बच्चे को एमजीएम रेफर किया गया। घाटशिला के पर्यटन स्थल बुरडी डैम के पास एक बुजुर्ग का शव मिलने से फैली सनसनी। पुलिस ने शुरुआती जांच में हत्या होने की आशंका जताई। पाकुड़ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। आईपीएल क्रिकेट में सट्टा लगाने वाले 2 सट्टेबाजों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार दोनों युवक पेशे से असिस्टेंट इंजीनियर हैं, जो पाकुड़ प्रखंड में पोस्टेड है। रामगढ़ इलाके से शूटर अमन श्रीवास्तव गिरोह के 3 सदस्य हथियार के साथ गिरफ्तार। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गई थी। 4 मोबाइल भी बरामद। गढ़वा में एनएच 75 के किनारे चेतना गांव में अज्ञात चोरों ने बीएसएफ जवान के बंद घर में लूट की वारदात को दिया अंजाम। लूट में 12 लाख की संपत्ति पर हाथ के साथ। 15 सालों से खूंटी में आतंक मचाने वाले जयनाथ साहू गुटखा कुख्यात अपराधी प्रदीप साहू जमशेदपुर से गिरफ्तार। बड़े कारोबारी से रंगदारी मांगना और नहीं देने पर जान से मारने का कई आरोप। अफीम माफियाओं के खिलाफ खूंटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक अफीम तस्कर को 2.5 किलो अफीम और नकद के साथ गिरफ्तार किया। सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना इलाके की त्रिपुरारी कॉलोनी में एक युवक ने की खुदकुशी। 22 साल के छात्र ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की। साहिबगंज के मिर्जा चौकी थाना इलाके के भगैया बजरंगी चौक के पास ट्रक ने एक युवक को कुचला। हादसे के शिकार युवक की घटनास्थल पर ही मौत। सरायकेला जिले के आरआईटी थाना इलाके के मनोकामना मंदिर के पास अड्डेबाजी रोकने पर शरारती तत्वों ने ईंट पत्थर से उद्यमी के घर पर हमला बोल दिया। धनबाद के बलियापुर थाना इलाके के आमटाल के जंगल से बलियापुर पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी कर करीब 50 से 60 टन अवैध कोयला जब्त किया। हजारीबाग के बम्बरे हाउस जबरा में मानव अधिकार की ओर से खेल के बहाने शिक्षा देने का प्रयास किया गया। इस मौके पर स्लम एरिया के बच्चे और उनके अभिभावक शामिल हुए। हजारीबाग के अग्रसेन भवन में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 471वां रैंक हासिल करने वाले सुमित अग्रवाल को मारवाड़ी समाज से सम्मानित किया गया। लोकसभा चुनाव पर गिरिडीह लोकसभा में प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। 2 प्रत्याशी यहां से चुनावी मैदान में। दोनों प्रत्याशी जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते।
एनडीए के उम्मीदवार चंद्रप्रकाश चौधरी ने महागठबंधन पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये गठबंधन बेमेल है क्योंकि राज्य में 7 चुनाव लड़ रहे हैं जबकि दूसरे राज्यों में अलग अलग। गढ़वा के कांडी प्रखंड में बारिश ने जमकर मचाई तबाही। बारिश ने खेत में खड़ी दलहन की फसल को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया, इससे किसानों की कमर। पाकुड़ में रामनवमी को लेकर पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुटा। एसपी सुनील भास्कर के निर्देश पर जिले के सभी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक। कोडरमा जिला प्रशासन की तरफ से मतदाता जागरूकता को लेकर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मैराथन दौड़ का भी आयोजन हुआ जिसमें प्रखंड के सरकारी कर्मचारियों के अलावा पुलिस पदाधिकारी और आम लोगों ने भी हिस्सा लिया। धार जिला के एसडीपीओ रणवीर सिंह के नेतृत्व में अवैध लकड़ी से लदा ट्रक जब्त। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के दिशा निर्देश पर हुई कार्रवाई। हजारीबाग में भी सरहुल पर्व की धूम दिखी। फागुन के बाद ये पर्व मनाया जाता है जब साल के पेड़ की शाखाओं पर नए फूल खिलते हैं। ये गांव के देवता की पूजा है जिन्हें इन जनजातियों का रक्षक माना जाता है। धनबाद में आदिवासियों के प्रकृति के प्रति प्रेम का प्रतीक सरहुल पर्व धूमधाम से मनाया गया। रांची में भी सरहुल की धूम। मध्य पूर्व भारत के आदिवासियों का खास पर्व है सरहुल। सरहुल पूजा को लेकर रांची प्रशासन ने हर थाना इलाके में क्यूआरटी तैनात की। रांची के 5 इलाकों में सिटी कंट्रोल रूम भी बनाया गया। आदिवासी कॉलेज छात्रावास में सरहुल महोत्सव का आयोजन। कार्यक्रम में सीसीएल के एमडी मुख्य अतिथि के तौर पर हुए शामिल। प्राकृतिक पर्व सरहुल गुमला में भी धूमधाम से मनाया गया। विधि विधान के साथ पूजा होने के बाद धर्मावलंबियों ने गुमला शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली। पलामू में भी मेदिनीनगर के जीएलए कॉलेज छात्रावास कैंपस में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया। छात्रों ने पारंपरिक परिधान में मांडर की थाम पर झूमते हुए नजर आए। सरायकेला जिले में रामनवमी पर्व को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन तैयार। आदर्श आचार संहिता के बीच रामनवमी पर्व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती। गढ़वा में सरहुल पर्व की पूजा की गई। स्टेशन रोड के रामलला कुटी में आदिवासी समाज ने पारंपरिक अंदाज में त्योहार को मनाया। जमशेदपुर में भी आदिवासी समुदाय के लोगों ने हजारों की तादाद में एकजुटता दिखाते हुए त्योहार मनाया। पाकुड़ में इस्कॉन मंदिर में 5वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर भजन कीर्तन, विशेष आरती, नगर परिक्रमा समेत अन्य तरह की पूजा अर्चना की गई। स्थानीय लोगों ने कई तरह के कार्यक्रमों का भी आयोजन किया। कृष्ण भक्तों ने संध्या में संकीर्तन निकाला। जल्द भारत लाया जा सकता है विजय माल्या। ब्रिटेन की कोर्ट ने प्रत्यर्पण रोकने की विजय माल्या की अर्जी खारिज की। चलिए इसी के साथ 100 शेयर 100 खबरों में फिलहाल इतना। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए इंडिया एट 9। बिहार में शिक्षा व्यवस्था नीतीश जी ने बर्बाद कर दिया। मैं बुधेल चौधरी जी से पूछना चाहता हूँ कि